जय श्री राम सभी भक्तों को। जातिवाद को बढ़ावा देने वाला नकारात्मक बुद्धि का व्यक्ति अपनी शब्दावली अपने पास रखे और दूर रहे इस जातिवाद से। क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर समाज में कोई भी जातिवाद को बढ़ावा देता है या जातीय हिंसा करता है या अहंकार करता है, तो उसके लिए महाराज मनु ने 4 वर्ण बनाए हैं। कोई वर्ण जाति के लिए नहीं है, सभी वर्ण ज्ञान के लिए बनाए हैं। क्योंकि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जो 4 वर्ण हैं, इसमें महाराज मनु ने ना तो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हैं और यह सिर्फ मानवता की बात है, मानवीय कर्तव्यों की बात करते हैं। महाराज मनु किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं मानते। मनु स्मृति के अनुसार आज के शूद्र श्रेणी में आने वाले कोई छोटे नहीं हैं और कोई बड़े नहीं हैं, और वो ज्ञान की उपाधियां हैं, छोटी ऊपर नीचे। विशुद्ध मनु स्मृति में इस विषय में कहा गया है कि पढ़ने पढ़ाने से, चिंतन मनन करने से, ब्रह्मचर्य, अनुशासन, सत्य भाषण आदि व्रतों का पालन करने से, परोपकार आदि कर्म करने से, वेद विज्ञान आदि पढ़ने से, कर्तव्य का पालन करने से, दान करने से और आदर्शों के प्रति समर्पित रहने से मनुष्य का यह शरीर ब्राह्मण किया जाता है, ब्राह्मण वर्ण से सुसज्जित होता है। और ब्राह्मण वर्ण जाति नहीं है, वर्ण का अर्थ है चयन या चुनना और समानता। शब्द वर्ण भी यही अर्थ रखता है। व्यक्ति अपनी रुचि, योग्यता और कर्म के अनुसार इसका स्वयं वर्ण करता है, इस कारण इसका नाम वर्ण है। वैदिक वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है विधिवत पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान करना और सुपात्रों को दान देना। क्षत्रिय का कर्म है विधिवत पढ़ना, यज्ञ करना, प्रजाओं का पालन पोषण और रक्षा करना, सुपात्रों को दान देना और धन ऐश्वर्य में लिप्त न होकर जितेंद्रिय रहना। अर्थ इंद्रियों को भी जीतकर केवल रक्षा करना, दान करना। वैसे श्रेणी जो है उसका कर्म है लालन पालन पोषण, पशुओं का पालन, सुपात्रों को दान देना, यज्ञ करना, विधिवत अध्ययन करना, व्यापार करना, धन कमाना, खेती करना। शुद्ध कर्म का अर्थ है सभी 4 वर्णों के व्यक्तियों को यहाँ पर सेवा या श्रम करना है, और केवल ज्ञान की उपाधियों में ये वर्ण व्यवस्था है, न कि किसी जाति को ऊंचा नीचा करना। इनका कोई भी उद्देश्य ये नहीं है। शूद्र शब्द को महाराज मनु वेद में कह रहे हैं कि कहीं भी अपमानजनक, नीचा अथवा निष्कृष्ट नहीं माना जाएगा। मनु महाराज कहते हैं कि 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हैं, इसमें कोई भी जातीय शंका नहीं है। मनुष्य में कितनी जातियां हैं? केवल 3। देखो, जो जातियां बनाई गई, जो वर्ण व्यवस्थाओं में भगवान महाराज मनु ने बताया है कि एक पशु, एक पक्षी, एक मनुष्य, इनके सिवाय कोई अन्य जाति नहीं है। आप महाराज मनु से सबकी उत्पत्ति हुई है, उसके आगे जातियां कहाँ से हो गई? मनु महाराज तो स्वयं केवल ब्रह्म को प्राप्त हैं, क्योंकि वो परम ऐसा कर्म किया उन्होंने जो कि ब्रह्म को प्राप्त हैं। चिंतन किया, यज्ञ किया, तपस्या की। आप कर सकेंगे? 88,000 वर्ष महाराज मनु ने तपस्या की है नैमिषारण्य में। आपकी हिम्मत है? करके दिखाइए। क्योंकि मनुष्यों में केवल एक ही जाति है, वह है मनुष्य, अन्य कोई जाति नहीं है। वर्ण बनाने का मुख्य प्रयोजन महाराज मनु का है कि केवल कर्म का विभाजन, अन्य जाति का विभाजन नहीं। वर्ण का विभाजन आधार व्यक्ति की योग्यता के ऊपर निर्भर है। आज भी शिक्षा प्राप्ति के उपरांत ही डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर आदि बनते हैं। जन्म से कोई डॉक्टर, टीचर या इंजीनियर नहीं होता। इसे ही वर्ण व्यवस्था कहते हैं। और आपको बताते हैं, कोई भी ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, अथवा गुण कर्म स्वभाव से होता है।
क्योंकि व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण शिक्षा प्राप्ति के पश्चात ही जन्म के आधार पर नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर उसके वर्ण का चयन होता है। कोई भी अनपढ़ हो और अपने को ब्राह्मण कहे तो वह गलत है। महाराज मनु कह रहे हैं कि मांस खाओ, मदिरापान करो, व्यभिचार करो, स्त्रियों पर गलत नज़र डालो, तो क्या आप ब्राह्मण कहलाएंगे? नहीं। और क्या आप शूद्र कहलाएंगे? नहीं। क्या आप क्षत्रिय कहलाएंगे? नहीं। क्या आप शूद्र वैश्य कहलाएंगे? नहीं। जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तब तक आप कुछ भी कहलाने के योग्य नहीं हैं। जैसे लकड़ी से बना हाथी और चमड़े का बनाया हुआ हिरण सिर्फ और सिर्फ केवल नाम के लिए ही हाथी और हिरण कहे जाते हैं, वैसे ही बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण मात्र नाम का ही ब्राह्मण होता है, वर्ण का नहीं। क्या ब्राह्मण पिता की संतान केवल इसलिए ब्राह्मण कहलाती है कि उसके पिता ब्राह्मण हैं, बस हो गए ब्राह्मण? आपने अपना गढ़ बना लिया, जाति बना ली। गढ़ तो पशुओं को भी हैं कि वो जानवर में हैं, जानवर योनि में जन्म लिए तो वो जानवर ही हैं। तो तुमने ब्राह्मण जन्म जात बना ली अपनी और ब्राह्मण जन्म ले लिया, हो गए ब्राह्मण। क्षत्रिय जात वर्ग में अपना जन्म ले लिया, क्षत्रिय हो गए। वैश्य में हो गए तो वैश्य हो गए। शूद्र में जन्म लिया, शूद्र हो गए। ऐसे कैसे हो जाते? जब तक आपका कर्म नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण के लिए दान तप यज्ञ चाहिए ही चाहिए। क्षत्रिय के लिए पालन पोषण लाल पालन सेवा देश सेवा क्षत्रिय का ये धर्म है। वैश्य व्यापार पशुपालन सबका लालन पालन करना तो ही वैश्य का अर्थ आएगा वर्ण का। और अगर शूद्र मतलब अल्पज्ञ, वो छोटी श्रेणी से लेकर ऊपर ब्रह्म तक का ज्ञान प्राप्त करेगा, वो ज्ञान की उपाधि है, ना कि कोई जाति की, तो ब्राह्मण वो भी बन जाएगा। निश्चित सुनिश्चित किया गया ये महाभारत गीता में। यह भ्रांति है कि केवल ब्राह्मण पिता की संतान इसलिए ब्राह्मण कहलाएगी क्योंकि उसका पिता ब्राह्मण है। जैसे डॉक्टर की संतान कभी डॉक्टर कहलाएगी जब वह MBBS उत्तीर्ण कर लेगी तो ही डॉक्टर कहलाएगी। अगर इंजीनियर की संतान है तो BTech कर लेगी तो ही वो इंजीनियर कहलाएगी, वैसे कुछ नहीं कहलाएगी। ब्राह्मण एक अर्जित जाने वाली पुरानी उपाधि है। माता पिता से उत्पन्न एक संतान गर्भ से जब प्राप्त जब जन्म साधारण जन्म है। वास्तविक जन्म तो तब है जब जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान तप यज्ञ दान देने के द्वारा कर लेना ही उपरांत होता है उसका असली जन्म। प्राचीन काल में ब्राह्मण बनने के लिए क्या जाति कह देने से ही ब्राह्मण हो जाने थे क्या? प्राचीन काल में ब्राह्मण बनने के लिए शिक्षित और गुणवान दोनों होना पड़ता था, क्योंकि वेदों में परंपरागत आचार्य द्वारा शिष्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा देने के उपरांत ही उसका वास्तविक मनुष्य जन्म होता है। क्योंकि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य ये 3 वर्ण विद्यायन से दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं। अध्ययन करके न कर पाने वाला शूद्र चौथा वर्ण है। कैसे? जैसे भाई हमने पहले ही बताया है आपको कि ज्ञान की ऊंची नीची उपाधियां हैं ये वर्ण। आजकल कुछ लोग केवल इसलिए अपने आप को ब्राह्मण कहकर जाति का अभिमान दिखाते हैं क्योंकि उनके पूर्वज ब्राह्मण थे। यह सरासर गलत है। योग्यता अर्जित किए बिना कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। हमारे प्राचीन ब्राह्मण अपने तप से, अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से संपूर्ण संसार का मार्गदर्शन करते आए थे। इसलिए ये हमारा आर्यवर्त देश विश्वगुरु था। और आज क्या हुआ है? आज तुम लोग जात में ही बट लो। जातवाद जब बटोगे तो कटोगे ही। जातवाद ने देश को बांट दिया, जातवाद में मनुष्यों को बांट दिया, पशुओं को बांट दिया, जातवाद में भगवान को भी बांट दिया कि हमारे यदुवंशी हैं। क्या भगवान कृष्ण जी क्या यादव थे? भगवान किसी जाति या किसी वर्ग के नहीं होते हैं। केवल वो भगवान हैं, अजर अमर अविनाशी, सर्वत्र में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। उनके लिए तुम क्या योग्यता बांट सकते हो? उनके लिए किस वर्ग में बांट सकते हो? परमात्मा तो केवल परमात्मा है, वो एक परम पुरुष है, उसको कुछ नहीं कर सकते कोई।
प्रकृति जो है अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये मैं बता रहा हूँ, अपनी वाणी से सुनिश्चित कर सकता हूँ, कोरे कागज़ पर लिख दूँगा। किसी में दम है तो आम को कोई नींबू बना के दिखा दे, है किसी में ताकत बना दे। तो वर्णों में भगवान को कैसे बांट दिया, अपनी जातियों में कैसे बांट दिया। भगवान तो सबका है, जो अच्छा कर्म करता है वो सबका होता है। ब्राह्मण एक गुणवाचक वर्ड है, समाज का सबसे ज्ञानी, बुद्धिमान, शिक्षित, समाज का मार्गदर्शन करने वाला, त्यागी, तपस्वी व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी बनता है। इसलिए ब्राह्मण वर्ड श्रेष्ठ है, क्योंकि वो ज्ञान, तप, ध्यान, योग, विद्या में निपुण है, इसलिए ब्राह्मण कहलाता है। वैदिक विचारधारा में ब्राह्मण को अगर सबसे अधिक सम्मान दिया गया है तो ब्राह्मण को सबसे अधिक गलती करने पर दंड भी दिया गया है। एक ही अपराध के लिए शूद्र को सबसे दंड कम और वैश्य को 2 गुना, क्षत्रिय को 3 गुना और ब्राह्मण को 16 या 128 में गुना दंड मिलता है। ये मेरे शास्त्र कह रहे हैं, मैं अपनी बाड़ी से नहीं कह रहा हूँ, ना ही किसी का पक्षपात कर रहा हूँ। मैं ये शास्त्र कह रहा हूँ क्योंकि शास्त्र का अध्ययन किया है, मैं शास्त्र का पाठ किया है, श्रीमद् भागवत गीता का नित्य पाठ करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और जो जातवाद आपने फैला रखा है और इससे आप दूर रहें। जातवाद को बढ़ावा देने वाली नकारात्मक बुद्धि का व्यक्ति अपनी शब्दावली अपने पास रखे और दूसरों को ना दें, और दूसरे भी इस चीज़ से दूर रहें। क्योंकि मैं इन श्लोकों के आधार से बताता हूँ कि मनु महाराज को कोई भी पक्षपाती नहीं कह सकता है, क्योंकि ब्राह्मण, शूद्र आदि वर्ण क्योंकि गुण और कर्म स्वभाव के आधार पर विभाजित हैं, इसलिए इनमें परिवर्तन संभव नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि कर्म करोगे वैसे ही आप बन जाओगे। कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, अभी तो शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसके वर्ण का निर्धारण होता है। जब ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी अपने वर्ण बदल सकते हैं केवल कर्म से। शरीर और मन से शुद्ध पवित्र रहने वाला, उत्कृष्ट लोगों के सानिध्य में रहने वाला, मधुरभाषी, अहंकार से रहित, अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला शूद्र भी उत्तम ब्राह्मण जन्म और द्विज वर्ण को प्राप्त कर लेता है। ये शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य नित्य प्रातः और सायं ईश्वर की आराधना नहीं करता है उसको शूद्र समझा जाता है, और जो परमात्मा ईश्वर की भगवान का भजन करता है, चिंतन करता है, यज्ञ करता है, नित्य पाठ करता है, उसको ब्राह्मण ही कहा जाएगा, शूद्र नहीं कहा जाएगा, ना ही समझा जाएगा। जब तक व्यक्ति वेदों की शिक्षाओं में दीक्षित नहीं होता वह शूद्र के ही समान होता है कि अज्ञान, अल्पज्ञ। हम आपको पहले ही बता आए हैं। ब्राह्मण ये आंतरिक हृदय देश की व्यवस्था है, ये बाहर की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। वर्ण व्यक्ति श्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ व्यक्तियों का एक संग करते हुए और नीचतर व्यक्तियों का संग छोड़कर श्रेष्ठ बन जाता है। इसके विपरीत आचरण से पतित होकर वह शूद्र भी बन जाता है। इसमें देर नहीं लगती, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो आप शूद्र हैं, सीधी सीधी बात है। ये हृदय देश की कोई व्याख्या नहीं है, वो आंतरिक है। ब्राह्मण है वो ज्ञानी है, वही ब्राह्मण है। जो ज्ञानी है वही पंडित है, और जो क्षत्रिय है जो देश सेवा कर रहा है, जो सबको पालन पोषण का कार्य कर रहा है, वो क्षत्रिय है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेदों का अध्ययन और पालन छोड़कर अन्य विषयों में ही परिश्रम करता है वह शूद्र बन जाता है। और जो वेद, देखो 3 लोक 9 खंड जो हैं और 14 भुवन और 14 ही रत्न हैं समुद्र के, इनमें से निकले हैं, वो हृदय के रत्न हैं। हृदय से निकलेंगे, हृदय को मत हो, उसी हृदय में मिलेंगे 14 भी रत्न, समझे। और 18 पुराण हैं, उनका अध्ययन करिए। और नक्षत्र मालूम है कितने? 27 नक्षत्र हैं, उन्हें जानिए। आपके 9 ग्रह हैं, उन्हें जानिए। जो मोतियों की माला है, मैं ये धारण करता हूँ, इसमें 108 मोती हैं। इसमें 9 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, बताइए मुझे। भगवान सूर्य की 12 कलाएँ हैं, जो भगवान सूर्य की 12 कलाएँ हैं और 9 ग्रह हैं, उनमें विभाजन कीजिए, 108 आएगा। 12 नियम 108।
वो यही है। 12 सूर्यदेव की इसमें कला समाहित हैं। 9 ग्रह इस माला में समाहित हैं। तुलसी की माला में तुलसी की माला धारण करिए और अच्छे कर्म करिए, तो ही आप ब्राह्मण बन जाएंगे। इसमें कोई भी रोकने की कोई भी बात नहीं आएगी, ना ही कोई आप पर उंगली उठा सकता है कि आप ब्राह्मण नहीं हैं। ये मैं अपने हाथ से सुनिश्चित कर दूंगा। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य से वेदों का अध्ययन करते पालन करते हैं, वो ही केवल ब्राह्मण हैं। और बताऊं आपको एक बात क्या है, आज जो अपने अपने ब्राह्मण आपको ब्राह्मण कह रहे हैं, वही हमारी प्राचीन विद्या और ज्ञान की रक्षा करने वाले प्रहरी थे। आज जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर अगर प्राचीन ब्राह्मणों के समान वैदिक धर्म की रक्षा के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, तब तो वह निश्चित रूप से ब्राह्मण के समान है, ब्राह्मण का पात्र है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण धर्म के विपरीत कर्म कर रहा है, तब वह किसी भी प्रकार से ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। क्योंकि मैं एक आपको उदाहरण दे देता हूँ। अगर एक व्यक्ति यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, शाकाहारी है, चरित्रवान है और धर्म के लिए पुरुषार्थ करता है, उसका वर्ण ब्राह्मण कहलाने योग्य बन जाएगा। वह शूद्र पिता की संतान हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो, कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है। वो सीधा सीधा ब्राह्मण कहलाएगा। ब्रह्म के लिए वो कर्म कर रहा है, संसार के लिए किसी भी प्रकार से समाज का हित का कोई कार्य नहीं करता है। चाहे उसके पिता कितने भी प्रतिष्ठावान ब्राह्मण हों, किसी भी प्रकार से धारण करने पर भी वह ब्राह्मण नहीं बन जाता। इन दोनों वैदिक व्रतों से हुए कर्म अर्थात धर्म का पालन करना अनिवार्य है। अगर आप धर्म नहीं करते, प्राचीन काल में धर्म रूपी आचरण एवं पुरुषार्थ के कारण ब्राह्मणों को ब्राह्मण माना जाता है। अगर आप ब्राह्मण बनना है तो शूद्र से लेकर आप वैश्य और क्षत्रिय दोनों वर्णों को पार करते हुए ब्राह्मण बन जाएंगे। आप निश्चित रूप से कर्म करिए, ध्यान, तप, परमात्मा का चिंतन, वेदों का अध्ययन, शास्त्र का पाठ करो। नित्य तैल धारा चलती रहे ज्ञान की, तो ही आप ब्राह्मण हैं। और जय श्री राम, जय हो।